हेलो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल। क्या आर्टिकल? क्योंकि आर्टिकल से 10 क्वेश्चन आया। आर्टिकल से 10 क्वेश्चन आया, मॉडल से 10 क्वेश्चन आया और चूज द करेक्ट सेंटेंस यानी करेक्ट सेंटेंस में इसमें 10 क्वेश्चन आया। और जो 20 क्वेश्चन था वो किसका था? लेटर का था। लेटर, फॉर्मल लेटर, एप्लीकेशन लेटर, इस सब के विषय में मैंने एक वीडियो देखी, शायद यूनिट 3 में SKMU का एक वीडियो बनाया था, उसी में होगा। उससे कवर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आप लोग आर्टिकल आर्टिकल पढ़ना है और टेंस मॉडल कराएंगे। क्या हुआ पेपर, क्या आ गया पेपर पढ़ के? भैया बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, भैया आप पढ़ाए थे AEC का, रांची यूनिवर्सिटी और SKMU दोनों का सिलेबस कवर कराए थे, और सिलेबस क्या दे दिया पता नहीं। सिलेबस दे दिया, आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो उसका सिलेबस है। आर्टिकल आप लोग देखेंगे, मैं नोट्स आप लोग को बताऊंगा। इसमें आप लोग को क्या बताने वाला, थ्योरी प्लस आप लोग को थ्योरी बता दूंगा, ताकि आप जो MCQ बनेंगे आसानी से आप कर पाएंगे। थ्योरी प्लस आप लोग का MCQ प्रैक्टिस कराएंगे। MCQ जो क्वेश्चन आया कल वाला कैसे कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने अपने से ऐड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को देखिए, आपको लोगों के साथ क्या करता है, यूनिवर्सिटी हर साल एक्सपेरिमेंट करता है। आप लोग जब अब की बार ग्रुप सी का पहले एग्ज़ाम था तो ग्रुप सी के साथ एक्सपेरिमेंट हो गया, और अगला बार आप लोग का पहले एग्ज़ाम था तो आप लोग के साथ एक्सपेरिमेंट हो गया था ग्रुप ए ग्रुप बी के साथ। चलिए आप लोग को बताते हैं। मेरा ये नोट्स है, मैं एग्ज़ाम एक कंपटीशन की तैयारी करता था तभी ये नोट्स बनाया था। इससे आप पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग को सबसे पहले बताते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स आर द वर्ड्स विच बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटर्मिनर्स। यानी आर्टिकल ऐसा वर्ड्स है जो बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स से, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसको क्या कहते हैं, डिटर्मिनर्स। आप लोग याद रखिए, ई प्रॉपर्टी याद रखिए कि आर्टिकल के बाद हमें आर्टिकल के बाद क्या होता है, नाउन होता है। आर्टिकल के बाद नाउन होता है, फिक्स होता है, नाउन होगा। देखिए जैसे कि यहाँ देखते हैं, नाउन क्या होता है, नाउन होता है नेमिंग वर्ड। जैसे कि यहाँ आप लोग बताते हैं, यहाँ थोड़ा ऑप्शन पहले इसको रिमूव करते हैं। हाँ देखिए यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं कैसे। आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है, तो आर्टिकल होता है AN, एक ए होता है, सॉरी आप लोग मैनेज कीजिएगा, AN और द, तीन ही आर्टिकल पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम में तीन ही से क्वेश्चन आ रहे हैं। AN और द तीनों के विषय में आप लोग को पढ़ना है। तीनों के लिए मेरे पास अच्छे नोट्स थे तो सोचा इसका सार्थक उपयोग किया जाए। तो देखिए AN द तीनों के विषय में आप लोग को पढ़ना है। आर्टिकल के बाद फिक्स नाउन आता है, नाउन पर ही आधारित होता है कि आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा या दा लगेगा। देखिए जैसे यहाँ आप देखेंगे तो आई साव क्या हो गया, मैंने देखा, अ बॉय। यहाँ आप देख सकते हैं अ बॉय, आप लोग को बढ़िया से समझा देंगे। आई साव अ बॉय, क्या देखा, मैंने एक बॉय देखा। तो बॉय क्या है, यहाँ बॉय क्या है, लड़का है। लड़का क्या है, नाम है। तो क्या हो गया, ये नाउन हो गया। यहाँ क्या हो गया, ये नाउन हो गया। तो बॉय कैसा है, बॉय तो कोई भी बॉय है, रैंडम बॉय। आई साव अ बॉय मतलब कोई भी बॉय देखा। अगर कहीं भी आप पढ़िएगा ना, थोड़ा आप लोग को इंग्लिश आता होगा तो आप लोग पढ़ेंगे आई साव अ, और इंग्लिश भी थोड़ा वैसे नहीं कह सकते कि टफ लेवल है, इजी लेवल है। आई साव अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, मैंने कोई लड़का देखा। आप लोग देख सकते हैं रैंडम मीनिंग आ रहा है कि कोई स्पेसिफिक नहीं आ रहा है कि देखा मैंने उसी को देखा। या जैसे कि कह सकते हैं, क्या, आई सा अ बॉय। देन अब जब प्रयोग करेंगे आगे तो उसका क्या हो जाएगा, अ बॉय का हो जाएगा द बॉय। ये प्रॉपर्टी आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ आप लोग देखिए, चलिए पहले टॉपिक वर्क का, बॉय क्या हो गया, नाउन। हमेशा नाउन के पहले, और नाउन अगर नाउन में कॉन्सोनेंट का साउंड आए, कॉन्सोनेंट मतलब जानते होंगे, वॉयल को छोड़ दें, AEIOU को छोड़ दें, जो भी बचा वो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। ABCD में जो भी होता है, AEIOU को छोड़ के जो भी बचा, BCDJHKLM, ये सब जो वॉयल को छोड़ दीजिए, AEI को बता देते हैं, AEIOU, OU पांचों को छोड़ के जितने भी 21 कॉन्सोनेंट बचे, उन सब का अगर साउंड आ जाए, तो क्या यूज होगा, ए यूज होगा। क्या यूज होगा, ए यूज होगा। आप लोग याद रखिएगा। तो देखा, और रैंडम का
रैंडम जैसे कि कह सकते हैं आई सॉ अ कार, यानी मैंने कोई कार देखा। वैसे ही आप लोग कुछ भी जैसे रैंडम प्रक्रिया आ जाए, जैसे कि कह सकते हैं वी टॉक्ड विथ अ मैन, यानी मैंने किसी एक पर्सन से बात किया। तो किसी रैंडम का बात हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रैंडम। कोई भी जब सेंस आए तो क्या लगाना है आप लोग को, ए लगाना है। और यहीं देखिए जब आई आई क्या होता है, वोयल होता है। तो वोयल का जब साउंड आए, आई साव क्या देखा, एन। एन क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ इंटेलिजेंट है, और इंटेलिजेंट को जब प्रोनाउंस कीजिएगा तो क्या आएगा, प्रोनाउंस। तो यहाँ इंटेलिजेंट के आगे पढ़िए, इन इन आई का साउंड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एन लगेगा। क्या लगेगा, एन लगेगा। और यहाँ देखिए, यहाँ नाउन तो पहले था, नाउन यहाँ पहले है, देख सकते हैं। और यहाँ नाउन कहाँ आ गया, नीचे। और ये क्या, जो ये है, नाउन के पहले क्या होता है आप लोग जानते होंगे, एडजेक्टिव। क्या कहते हैं इसको, एडजेक्टिव। तो यहाँ बॉय के अनुसार क्या आ गया, यहाँ बॉय के अनुसार नहीं आया, कि यहाँ किसके अनुसार आ गया, इंटेलिजेंट। जो नज़दीक होगा, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो नज़दीक होगा आर्टिकल के, उसी के अकॉर्डिंग आएगा। चलिए आप लोग को बढ़िया से क्लियर करेंगे, आगे देखते हैं। जैसे कि आप लोग को बताएं, जैसे कि डेफिनेट होता है, द का प्रयोग कहाँ होता है, निश्चित। जैसे एक क्वेश्चन आया था आप लोग का, ग्रुप सी में आया था, क्या था, स्विच डैश द, स्विच द डोर था, स्विच द डोर। चलिए आगे है क्वेश्चन, क्वेश्चन भी लिया है। जैसे कि ये देखिए यहाँ क्या बोला है, स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ द का प्रयोग कैसे हो गया यहाँ, देखिए आप बोलेंगे कि स्विच ऑफ द फैन। जैसे कि आप बोलेंगे तो आप फिक्स है, किसी को बता रहे हैं अपने रूम में, तो आप दिखा रहे हैं कि दिखा या नहीं रहे हैं, फिर भी आप बता रहे हैं कि स्विच कर दो, ऑफ कर दो फैन का। फैन का है तो फैन आप बता रहे हैं कि यहीं है फैन। और फैन एक, जब आप रहेंगे एक ही रूम में तो फैन कहाँ, एक ही फैन होता है। और बता रहे हैं कि स्विच ऑफ करना है उस फैन का, तो फैन तो स्पेसिफिक हो गया, उसको आप देख सकते हैं। और फैन एक ही है तो क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। द का प्रयोग होगा, क्या होगा, द का प्रयोग। क्योंकि डेफिनेट मतलब क्या होता है, निश्चित है कि किसका बंद करना है, एक ही फैन है और इसी का बंद करना है। तो जब डेफिनेट का सेंस आए तो आप लोग को क्या प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। आप लोग को जब क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत इजी माध्यम से समझा देंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, एक एक उदाहरण से समझिए। गोविंद हैज़ बीन ऑनेस्ट सिंस चाइल्डहुड, यानी वो यहाँ क्या बता रहा है, तो यहाँ क्या प्रीपोजिशन, सॉरी क्या आर्टिकल लगेगा, गोविंद हैज़ बीन, यानी गोविंद ईमानदार रहा है, सिंस चाइल्डहुड यानी बचपन से ही। तो यहाँ देखिए, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्यों, देखिए ऑनेस्ट क्या होता है, ईमानदारी। ऑनेस्ट क्या होता है, ईमानदारी। ईमानदारी क्या है, अनकाउंटेबल। ईमानदारी को आप माप सकते हैं जहाँ भी अनकाउंटेबल आ जाए, जैसे कि वाटर, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि कर्ड मतलब क्या हो गया, दही हो गया, ऑयल कह सकते हैं, जिसमें आप नहीं, काउंटेबल मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, तो उसको क्या कह सकते हैं, ऑनेस्ट, सॉरी उसको कह सकते हैं अनकाउंटेबल। उसके सामने आप लोग को क्या नहीं लगाना, आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे कि ऑयल आ जाए, कर्ड आ जाए, कर्ड मतलब क्या होता है, दही। तो इस सब के सामने, जिसको आप गिन नहीं सकते उसके सामने आप लोग को कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। तो समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लुरल नाउन के साथ ए एन नहीं आता। अगर प्लुरल नाउन हो, जैसे कि बॉय हो, सॉरी प्लुरल नाउन मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये बॉय हो गया सिंगल, और इसी का प्लुरल क्या हो जाएगा, बॉयज़। तो जब बॉयज़ हो जाए यानी प्लुरल हो जाए तो कोई ए एन नहीं आता। जैसे कि फिर गर्ल्स आप लिख दीजिए, आप थोड़ा मैनेज कीजिए, गर्ल लिखिएगा, गर्ल तो सिंगलर हो गया, और गर्ल्स लिखिएगा, जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं जी आई, सॉरी गर्ल्स लिखिए, तो ये क्या हो गया, प्लुरल। प्लुरल के साथ ए एन नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए यहाँ, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आवे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आवे तो क्या करना है आप लोग को, ए का यूज करना है, ए का यूज। आप लोग बता दिए कि कॉन्सोनेंट क्या होता है, बी सी डी एफ, इसी जो ए ई आई को छोड़कर सब कॉन्सोनेंट। अगर वोयल का साउंड आए तो क्या यूज करना है, एन का प्रयोग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ क्या होता है, आर मतलब क्या होता है, घंटा। तो आप लोग को यहाँ उदाहरण के साथ लिख दिए हैं, जैसे आप पढ़िएगा, एन
एन क्यों लगा? आर, आर मतलब आप पढ़िए, आर, आर को जब प्रोनाउंस कर रहे हैं आर को, तो आर, इसको HOUR हार ने पढ़िएगा। इसको जब प्रोनाउंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर। तो इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं ए से शुरू हो रहा है, क्या शुरू हो रहा है? ए। तो यहाँ इसी के कारण क्या हो जाएगा? एन, NIS। तो इसी प्रकार प्रोनाउंस करना है। एक्स, एक्स को जब हम लिखते हैं हिंदी में तो कैसे आता है? ए का पहले साउंड आता है, तो क्या हो जाएगा? तो इसी प्रकार आप लोग को जब भी AEIOU का आवाज़ आए तो आप लोग को क्या मारना है? एन मारना है। अब यहाँ देखिए यूनिक, यू, यू, यहाँ क्या आ गया? वर्ड क्या आ गया? यू। जैसे कि यहाँ बता देते हैं, यू आया, यू कोई यू, सॉरी, यूनिक, यूनिक, शायद एन होगा यहाँ भी, शायद मैंने लिखते समय गलती हो कर दिया होगा, तो यहाँ भी शायद एन होगा, क्योंकि यू का साउंड आ रहा है। आप देखिए यूनिक में क्या साउंड आ रहा है? यू। और एन, अंपायर, एम्पायर, यहाँ तो सही है, ठीक है। MLA, ये क्वेश्चन आया है जब देखिएगा ग्रुप सी में, NMLA, क्यों MLA जब लिखिएगा तो क्या आ जाएगा? ए का साउंड आएगा, AMLA, तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ आप देख, ऑनेस्ट भी बता दिए। ऑनेस्ट को प्रोनाउंस जब कीजिएगा तो हॉनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट होता है। क्या होता है? ऑनेस्ट, ओ से प्रोनाउंस, ओ से शुरू होता है। तो चलिए यहीं तक था। आप लोग देखिए, जहाँ यहाँ देख रखते हैं नॉर्मल साउंड आ रहा है, फॉरेस्ट ऑफिसर, एफ का साउंड आ रहा है। ईयर, हाउस, हाउस, इसको हाउस नहीं पढ़ेंगे, हाउस पढ़ेंगे। आप लोग इसी प्रकार थोड़ा कम से कम प्रोनाउंस करना आना चाहिए। यू, यू, आप लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज, आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं आप। और यहाँ ये सब भी क्वेश्चन आप लोग के ई पॉइंट से नहीं आया था, हो सकता है आ जाए, कि आप लोग को बताते हैं कि देखिए जब यहाँ दे रहा है बिफोर माउंटेन रेंज, यानी कोई माउंटेन रेंज दे दे तो उसके सामने हम हमेशा फिक्स द लगाना चाहिए। इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। आप लोग सोच रहे हैं क्या करा रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए इसलिए सब कवर कर रहे हैं। जो अगर हिमालयाज दे दे तो क्या करना है? द हमेशा लगाना ही लगाना है, बिफोर माउंटेन रेंज। और यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा एग्जांपल है द वेस्टर्न घाट्स, अगर आ जाए तो द लगाना है। कोई भी अगर माउंटेन रेंज आ जाए तो लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगली बार क्या है, सॉरी, अगला पॉइंट है बिफोर द नेम्स ग्रुप ऑफ आइज, ग्रुप ऑफ लैंड्स, नॉट अ सिंगल, यानी सिंगल लैंड्स नहीं होना चाहिए। लैंड मतलब क्या हो गया? द्वीप, यानी सिंगल द्वीप नहीं होना चाहिए। तो उसके सामने क्या लगाना है? द लगाना है। जिसमें एक द्वीप नहीं हो, अनेक द्वीप हो, तो द अंडमान निकोबार, द अंडमान निकोबार आइलैंड, द लक्षद्वीप। श्रीलंका नहीं होगा क्योंकि श्रीलंका एक ही पार्ट में है। कितना? एक ही पार्ट में है, इसलिए। चलिए यहाँ तीसरा पॉइंट है बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नाम से पहले क्या लगाना है? द लगाना है। द हिंदू, हम लोग के यहाँ क्या चलता है? द प्रभात खबर। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बने हैं। द हिंदुस्तान, और यही क्वेश्चन आया है। होली बुक के सामने हमेशा द लगता है। द क्वेश्चन क्या आया था? डैश दिया था, कुरान इज़ द होली बुक, आप लोग का एग्जाम में, कुरान इज़ अ होली बुक। तो जब भी आए होली बुक, होली बुक मतलब क्या हो गया? पवित्र बुक। तो क्या होगा? द बाइबल, द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबिल हो गया। इसी प्रकार कोई भी होली बुक आ जाए, यानी कोई भी आपका धर्म ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ आ जाए, तो आप लोग को क्या यूज करना है? द का यूज करना ही करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट्स, यानी कोई भी रेगिस्तान आ जाए तो क्या यूज करना है? द का यूज करना है। जैसे कि द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट। तो आप लोग को यहाँ उदाहरण के साथ मिल रहा है बिफोर द, यही क्वेश्चन एगो ये वाला देख सकते हैं, इससे आया था बिफोर द नेम ऑफ होली बुक के सामने द लगाना है। बिफोर द नेम ऑफ हेवनली बॉडीज, यहाँ भी यही क्वेश्चन। तो सन के सामने भी क्या लगाना है? ये क्वेश्चन आया था। सन क्यों स्पेसिफाई है? एक ही सन है तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? द प्रयोग करेंगे, द सन। ये नहीं कि अ सन, अगर हम अ सन का प्रयोग करते हैं मतलब क्या हो गया? कोई भी सन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी सन का सेंस आ रहा है नहीं ना, तो इसलिए द का प्रयोग करना है।
बिफोर द नेम ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ तो आप लोग को बता दिया, कोई भी अगर दिया जाए जिसका एक ही हो, कोई सेंस दूसरा का कोई सेंस ही नहीं आ रहा है, तो क्या प्रयोग करना है? द सन, द मून, द अर्थ। जैसे कि आप लोग बता सकते हैं द सैटर्न, उसी प्रकार आप लोग बता सकते हैं कोई भी हेवनली बॉडी, मतलब क्या हो गया? आकाश पिंड का कोई भी बॉडी आ जाए। आगे बढ़ते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ फिजिकल पोजीशन, यानी फिजिकल पोजीशन, तो द टॉप, द बॉटम, द फ्रंट, यानी द बैक, ये सब में भी द लग का प्रयोग होगा। बिफोर द रेवोल्यूशन, यानी क्रांति के पहले भी द का प्रयोग होगा। द विथ रेवोल्यूशन है, द ग्रीन रेवोल्यूशन है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन है। तो इसी प्रकार कोई भी रेवोल्यूशन दिया जाए, यानी क्रांति दिया जाए, तो क्या यूज होगा? द का यूज होगा। आगे है बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के नाम से पहले भी क्या यूज होगा? द यूज होगा। द ईस्ट, द वेस्ट और द नॉर्थ या द साउथ। इफ नेम इज गिवन बाय स्टेट ETC वेस्ट बंगाल, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, अगर वेस्ट बंगाल दे दिया तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, सॉरी द आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल नाम है। द फर्स्ट अगर ऑर्डिनल से आ जाए कोई संख्या, तो फर्स्ट सेकेंड इस सब में द का प्रयोग होता है। द थर्ड, द लास्ट। यहाँ से अब क्वेश्चन क्या होता है? यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, द का प्रयोग। डेफिनेट आर्टिकल तो यहाँ जहाँ निश्चित हो वहाँ द का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ आप लोग को बताते हैं, व्हेन अ नाउन डिनोट्स इनडिफिनिट आइडिया, यानी कोई अडिफिनिट मतलब यानी अनिश्चित विचार बताता है, वी यूज आर्टिकल AN, यानी जब विचार इंडेफिनिट होगा यानी अनिश्चित होगा तो हम क्या प्रयोग करेंगे? AN। और बट व्हेन नाउन इज यूज्ड अगेंस्ट इट बिकम डेफिनिट, जब वही नाउन दूसरी बार यूज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? यह निश्चित हो जाएगा। ऑप्शन है, देख सकते हैं, आई मेट, क्या मिले? एक बॉय से मिले। यस्टरडे, यानी कल मैंने एक बॉय से मिला, तो वही जब देखिए अ बॉय, यहाँ अ बॉय है तो यही स्पेसिफिक होके क्या हो गया? द बॉय, वही बॉय मतलब स्पेसिफाई हो गया कि वही बॉय है। द बॉय, यहाँ क्या सेंस निकलता है? वही बॉय, द बॉय वॉज अ डिस्टिंक्ट ड्रेस, यानी अलग ड्रेस था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से, यहाँ आप लोग का जो यहाँ है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आए हैं। यहाँ इफ, हाँ ये भी क्वेश्चन आया था, देखिए ये क्वेश्चन मैंने किया है और आप लोग के एग्जाम में भी आया है। मैन इज अ मॉर्टल, यहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो इसका रीज़न समझते हैं क्यों यूज नहीं होता है। अगर मैन से पूरे मानव जाति का बोध हो तो होता है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि मैन इज अ मॉर्टल, मैन काइंड हैज़ अचीव्ड अ लॉट इन अ साइंस, यानी मनुष्य ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है साइंस में। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ रिलेटिव कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में भी द का यूज होता है। यूज द विथ कंपैरेटिव डिग्री टू एक्सप्रेस सेलेक्शन, सॉरी क्या लिखा है? ऑफ होगा शायद, रिलेटिव इंक्रीज ड्रीम्स। देखिए क्या लिखा है यहाँ, द मोर ही अर्न्स द मोर ही स्पेंड, यानी जितना आप कमाएंगे उतना आप खर्च करेंगे। द मोर यू बर्न द मोर यू अर्न, यानी जितना आप जलेंगे उतना आप कमाई करेंगे। तो यहाँ आप लोग एक पॉइंट जो इसमें शायद मैंने नोट नहीं किया है, तो इसको मैं अपने विधि से बता देता हूँ। वी यूज द व्हेन सुपरलेटिव डिग्री कम्स, यानी सुपरलेटिव मतलब क्या हो गया? जिसमें EST लग जाए लास्ट में, तो ग्रेटेस्ट, नोबलेस्ट, यह कह सकते हैं ट्रेवलेस्ट, जो भी EST लास्ट में लग जाए तो उसको क्या कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो एग्जांपल जैसे कि आई एम, यहाँ क्या भराएगा? यहाँ क्या होगा खाली स्थान पर? आई एम ग्रेटेस्ट ह्यूमन इन द वर्ल्ड, यानी मैं सबसे महान व्यक्ति हूँ पूरी दुनिया में। तो क्या होगा? ग्रेटेस्ट मतलब सबसे उच्च। और यहाँ सुपरलेटिव डिग्री तो हमेशा क्या यूज करना है? जैसा कि आप लोग को बताया, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो द का यूज करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द हो जाएगा।
और यहाँ भी क्या आ जाएगा, माई सिस्टर इज ए टॉलेस्ट ऑफ मी एंड माई ब्रदर्स, यानी मेरी जो बहन है वो टॉलेस्ट है मेरा मेरा और मेरे भाइयों से भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द। जहाँ भी आपको क्या मिले, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री, तो वहाँ क्या यूज करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। यहाँ जैसे कि ये क्वेश्चन भी आया, ये नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ स्टेट कंट्रीज बट वी यूज आर्टिकल द इफ यूनाइटेड यूनियन रिपब्लिक और किंगडम कम विथ नेम ऑफ कंट्री, यानी आर्टिकल कोई स्टेट या कोई कंट्री के लिए यूज नहीं होगा, लेकिन हम आर्टिकल यूज करेंगे द का, कब, यूनाइटेड, यानी यूनाइटेड मतलब क्या हो गया, कोई संघ, यानी लगभग 10-15 राज्य से मिलकर कोई संघ बना है, तो उसका हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द, आप लोग जब द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये क्वेश्चन आया था, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट जाइएगा तो वहाँ 51 देश मिलकर बना है, देश है या राज्य ही कह सकते हैं आप लोग, संघ वहाँ है, 51 संघ मिलकर बना है यूनाइटेड स्टेट, तो उसी प्रकार निर्माण हुआ, तो यहाँ यूनाइटेड है तो इसलिए यहाँ क्या प्रयोग हुआ, द का प्रयोग हुआ। यहाँ क्या है, नो आर्टिकल यूज लेटर, ये सब आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा, ये सब थोड़ा टफ लेवल है। चलिए यहाँ क्वेश्चन अब शुरू होता है आर्टिकल का। अब देखिए कैसे उड़ाइएगा आप आर्टिकल को। तो यहाँ आप लोग क्या देखिए, अब हम किसी को कह रहे हैं शूट द डोर, फिक्स है, एक ही डोर होगा, तो और हम किसी को कह रहे हैं तो क्या घर में कितना डोर हो सकता है, तो स्पेसिफिक हम कह रहे हैं कि शूट द डोर, तो उसको क्या बता रहे हैं, स्पेसिफिक, स्पेशल यानी विशेष, तो यहाँ क्या होगा, शूट द डोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली इज अ, यहाँ देख सकते हैं क्या है, सिटी, सिटी में क्या होता है, नाउन होता है, तो नाउन क्या है, और प्रोनाउंस कीजिए सी, सी पहले हो रहा है, स, तो यहाँ सॉरी क्या प्रयोग होगा, ए, दिल्ली इज अ सिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे कि बताया था, होली बुक्स जब भी आ जाए तो क्या प्रयोग कीजिएगा, द, होली बुक्स आ जाए, या यहाँ देखिए सन, हेवनली बॉडीज आप लोग को बताएं, द सन, द का भी जहाँ सन, सॉरी सन आ गया, क्या हो गया, हेवनली बॉडीज, तो यहाँ क्या यूज कीजिएगा आप, द यूज कीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, MR सिन्हा, ये सब क्वेश्चन आप लोग कराए हैं, देखिए जो थ्योरी कराए हैं उसी में सब रिलेटेड है। MR सिन्हा इज, तो क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन, क्यों एन होगा आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि जब प्रोनाउंस कीजिएगा तो एम से पहले क्या आता है, एम, एम, तो जो ए आ गया इसी के कारण क्या हो गया, एन हो गया। आप भी वर्ड पढ़िए, अगर उसके शुरुआत में ए का साउंड आ जाए तो क्या हो जाएगा, एन लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ आप लोग ये क्वेश्चन तो आप लोग करके ही बता दीजिएगा, 6 नंबर का आंसर आप लोग को देना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वाई डू यू वॉन्ट डैश लीव लीव्स, यानी पूछ रहा है कि आप क्यों चाहते हैं कि एक छुट्टी लेना, यहाँ डैश दिया है तो क्या होगा, एक दिन, यहाँ अगर ऑप्शन के अनुसार जाएं तो क्या होगा, एक दिन आप छुट्टी क्यों लेना चाहते हैं, तो यहाँ और डेज होगा, और डेज मारिएगा तो एक ही दिन का, एक क्या होगा, एक दिन आपको छुट्टी क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ सेंस आ रहा एक दिन का। क्वेश्चन नंबर 8 है, इट इज अ डैश अबसर्ड स्टोरी, अबसर्ड, तो यहाँ देख सकते हैं अ का साउंड आ रहा है, यानी ए का साउंड आ रहा है, तो क्या यूज होगा, एन, एन का यूज होगा, इट इज एन अबसर्ड स्टोरी। अबसर्ड मतलब क्या होता है, बेतुका। देखिए सुपरलेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट आ गया, अशोक वाज, तो क्या होगा आप लोग बताइएगा, नोबलेस्ट, EST जहाँ भी लग जाए तो क्या मारना है आपको, द ऑप्शन, अशोक इज द नोबलेस्ट किंग, क्वेश्चन कहाँ यहाँ है, अशोक इज द नोबलेस्ट किंग, सी नंबर के साथ। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने कराया, जब मैन से पूरे मानव समाज का बोध हो, मानव जाति का बोध हो, तो वहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं है, तो मैन इज अ मोर्टल। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा मॉडल पढ़ लीजिए, आप लोग अगर कोई मॉडल नहीं पढ़े तो थोड़ा जल्दी करते हैं। कैन डिनोट्स प्रेजेंट एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, यानी कैन क्या डिनोट करता है, आप लोग का एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्या कर सकते हैं आप, कैपेसिटी क्या आपका औकात है, पावर क्या कर सकते हैं, शक्ति, ये सब डिनोट्स करता है। और कुड क्या डिनोट्स करता है, पास्ट एबिलिटी, यानी पास्ट में आपके पास क्या एबिलिटी था, कैपेसिटी और पावर।
कुड, कैन का ही पास्ट फॉर्म क्या है, कुड है। तो क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, एग्जाम्पल है पिंकी कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, यानी यहाँ एबिलिटी का बात हो गया कि पिंकी उठा सकती है हैवी बॉक्स को, यानी भारी बॉक्स को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। कैन और कुड यूज के साथ एबल टू का यूज नहीं हो, ये आपके रिलेटेड नहीं है, वैसे भी आप पढ़ लीजिए एबल के साथ। ठीक है, यहाँ से आप लोग को बता दिए। चलिए क्वेश्चन से माध्यम से आप आसानी से समझ पाएंगे। कैन कुड का रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी फ्रेंडली के तौर पर, पारिवारिक तौर पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कैन के साथ। शुड क्या होता है, शुड से क्वेश्चन आप लोग का आया। शुड का प्रयोग कहाँ होता है, एडवाइस में होता है या सजेशन, आप किसी को सजेस्ट कुछ कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं आप लोग को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहाँ शुड का प्रयोग होगा। तो यू शुड वेक अप एट डॉन, यानी आपको सवेरे में उठना चाहिए। आप किसी को क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। यू शुड स्टैंड बाय योर वाइफ, यानी आपको अपनी वाइफ की सपोर्ट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यू शुड हैव सपोर्टेड योर वाइफ बट यू लेफ्ट हर इन लंच, यानी लंच मतलब हर इन लंच, यह क्या है, एक फ्रेज है। फ्रेज का मतलब होता है लेफ्ट इन अ लंच, मतलब दुख में छोड़ देना। तो इससे आप यहाँ आप लोग केवल प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, आप लोग के रिलेटेड वही है। शुड का इस्तेमाल कंडीशनल सेंटेंस के इन्वर्जन बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि इफ़ ट्रेन्स, क्या लिखा है, इफ़ इट इज़ रेन्स, अगर वर्षा होगी, दे विल नॉट गो टू स्कूल, अगर वर्षा होगी तो वो स्कूल नहीं जाएंगे। शुड इट रेन, अगर यहाँ आप शुड से रिप्लेस कर सकते हैं। ये सब प्रॉपर्टी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए। दे विल नॉट गो टू स्कूल, यानी इफ़ इट इज़ का रिप्लेस किससे कर सकते हैं, शुड से। अब ऑट टू, यह भी आप लोग के एग्जाम में नहीं आया, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि यह मॉडल है। ऑट टू का प्रयोग भी शुड ने, सॉरी इससे भी क्वेश्चन आया ऑट टू का भी। ऑट टू को रिप्लेस किससे करेंगे, शुड से कर सकते हैं, और ऑट टू और शुड दोनों का मीनिंग चाहिए ही होता है। इट डिनोट्स मोरल ड्यूटी, यानी ऑट टू क्या डिनोट करता है, तो मोरल ड्यूटी, हमारे यानी नैतिक कर्तव्य क्या है। इट डिनोट स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ शुड, यानी शुड से थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस देता है। ऑट नॉट टू, सॉरी यहाँ आप लोग के काम का पॉइंट नहीं है। ऑट टू अब्सटेन फ्रॉम फास्ट फूड, क्या लिखा है, सॉरी चलिए पढ़ते हैं। वी ऑट टू अब्सटेन फ्रॉम फास्ट फूड, यानी हमें फास्ट फूड से दूर रहनी चाहिए, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंस का दूर ही रहनी चाहिए। और वी ऑट टू अब्सटेन फ्रॉम फास्ट फूड, यानी हमें फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए। वी ऑट टू स्टॉप बूजिंग, बूजिंग मतलब क्या होता है, मधुरापान और धूम्रपान, फैगिंग, इन सब से दूर रहना चाहिए, यानी इस प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्टॉप मतलब प्रयोग नहीं करना चाहिए, रुक जाना। तो यहाँ आप देख सकते हैं माइट और माइट, मे और मस्ट, यहाँ सेंस का प्रयोग है। मे होता है लेस पॉसिबिलिटी, यानी बहुत कम संभावना है, तो आप क्या प्रयोग कीजिए, माइट प्रयोग कीजिए। मे का प्रयोग कब कीजिएगा, एवरेज पॉसिबिलिटी है। एवरेज मतलब आधा कर सकते हैं या कुछ नीचे ऊपर आधा के कर सकते हैं, 40 से 60% के बीच आप कर सकते हैं। राहुल माइट पास द एग्जाम बट सी, सॉरी क्या लिखा है, बट सीइंग हिज, नहीं दिख रहा है तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्या होगा शायद, राहुल माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज विजडम, तो देखिए यहाँ कम पॉसिबिलिटी लग रहा है, राहुल पास हो सकता है लेकिन उसका जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन, मान लीजिए प्रिपरेशन हैव मच, आई डोंट हैव अ मच होप। तो आप लोग जब कम पॉसिबिलिटी हो, जैसे कि कह सकते हैं मैं यहाँ खड़ा हूँ और लगभग 100 मीटर दूर है मेरा गाड़ी, तो मैं कह सकता हूँ कि इट माइट बी माई कार, यानी मेरा स्पष्ट नहीं है, एकदम पॉसिबिलिटी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, वहाँ 10 गाड़ी खड़ा है तो कह सकते हैं इट माइट बी माई कार। बहुत पॉसिबिलिटी एकदम यहाँ लो चांस है। इससे रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया, यहाँ देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स इट मे रेन, बादल के साथ पूरा आसमान घिरा है,
इट में रेन यानी वर्षा हो सकती है। देखिए अब बादल तो घिर गया, यहाँ 50% चांस बन गया कि अगर बादल हो गया आसमान में तो 50% चांस हो जाएगा कि वर्षा होगा। तो क्या प्रयोग करना है? मे का प्रयोग करना है। जब सेंस 50% का आने लगे तो क्या प्रयोग करना है? मे का। चलिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, कोई नाम है शायद, अनीता होगा, कोई भी नाम है। चलिए, अनीता ट्रेवल्स बाय एयर यानी वह जहाज़ के द्वारा ट्रेवल्स करती है, यात्रा करती है। एंड स्टे इन अ 5 स्टार होटल्स, और रुकती कहाँ है? 5 स्टार होटल में। सी मस्ट बी रिच यानी देखिए ये सब बता रहा है कि वो हवाई जहाज़ में उड़ता है, वह 5 स्टार में होटल में रुकता है, तो सी मस्ट बी रिच यानी वह अमीर होगी। यहाँ तो फिक्स बन रहा है कि यहाँ कंडीशन कैसा है, एकदम फुल पॉसिबिलिटी है कि वो रीच होगी ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज टू का प्रयोग कहाँ होता है? यूज टू का रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। यूज टू का प्रयोग होता है जब पास्ट सेंटेंस को दिखाना है, यानी पास्ट को किसी एक्टिविटी को दिखाना है। जैसे कि मैं ये काम किया करता था, तो जैसे कि यूज देखते हैं, आई यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, यानी मैं पैदल स्कूल जाया करता था। तो जहाँ करता था का सेंस आए उसमें यूज टू का प्रयोग करना है। वुड का प्रयोग कहाँ होगा? इट इज़ पास्ट फॉर्म ऑफ विल, विल का पास्ट फॉर्म है। जैसे मैं कोई कार्य करूँगा तो विल का सेंस क्या आता है? करूँगा। सी सेड दैट, वुड से भी शायद क्वेश्चन नहीं आया था। सी सेड दैट शी वुड मीट मी सून, यानी उसने बताया कि वो बहुत जल्द मिलेगी मुझे। पास्ट एक्टिविटी दिखा रहा है। इमेजिनरी स्टेटस में भी यूज होगा वुड का। इफ़ आई वर अ किंग, यानी मैं एक राजा होता तो आई वुड हेल्प पुअर पीपल, यानी मैं गरीब लोगों की मदद करता। वैसे इफ़ आई वर अ सीएम, आई वुड क्या होगा? आई वुड हेल्प स्टूडेंट्स, आई वुड इन्वेस्ट मोर मनी इन एजुकेशन, जैसे कि आप लोग बना सकते हैं। यहाँ वुड का प्रयोग है, इतना लंबा आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि यहाँ आप लोग को बनाना है। 13 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, इसका प्रयोग ही 13 नंबर अब देखिएगा तो वो क्या है, वो मॉडल पर आधारित क्वेश्चन है। ही डैश होगा, यहाँ क्या होगा? डैश बी हेयर सून, यानी होना चाहिए। यहाँ क्या, जब यहाँ देखिएगा तो सेंस यहाँ रहा है क्या? ही शुड बी हेयर सून, उसको यहाँ होना चाहिए, जल्द होना चाहिए। तो यहाँ सबसे जब ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम का आई है, जब इसका रिलेटेड ऑप्शन ढूंढिएगा तो यहाँ ऑप्शन देखिए 13 नंबर का जो क्वेश्चन था, तो यहाँ सबसे रिलेटेड ऑप्शन आप लोग को मिलेगा सी नंबर, ही शुड, यहाँ होना चाहिए। तो सी डी नंबर 13 का आंसर डी के साथ जा सकते हैं, ये सबसे रिलेटेबल ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ आप लोग को बताएं परमिशन के लिए आप लोग को क्या यूज़ करना है? मे का यूज़ करना है। कैन का यूज़ कब करना है? फ्रेंडली में। और अगर आप पूछ रहे हैं किसी शिक्षक को तो आप लोग बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो क्या प्रयोग हो रहा है? मे MAY। तो मे का प्रयोग कब होता है? फॉर्मल मतलब क्या हो गया? किसी अपने शिक्षक या किसी भी कार्यस्थल में जा रहे हैं तो आपको क्या प्रयोग करना है? मे का। मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ? तो आप लोग किससे पूछ रहे हैं? किसी आधिकारिक तौर पर या शिक्षक से पूछ रहे हैं, तो क्या होगा? मे आई गो होम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, तो यहाँ फिर सेम सेंस वाला है। यहाँ डैश है, आई से अ वर्ड, क्या मैं एक वर्ड कह सकता हूँ? तो यहाँ क्या होगा यूज? मे आई से अ वर्ड, मे आई से अ वर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है, यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें रोज़ एक्सरसाइज लेनी चाहिए, करनी चाहिए। यू शुड टेक अ रेगुलर एक्सरसाइज, आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 17 नंबर। नीड्स मतलब क्या होता है? नीड्स और डेयर आप लोग को थोड़ा बता दें। NEED, नीड मतलब क्या होता है? ज़रूरत। नीड मतलब ज़रूरत है, आवश्यक मीनिंग आता है इसका। तो चिल्ड्रन मतलब क्या हो गया? बच्चे। और चाइल्ड मतलब क्या होता है? बच्चा। तो बच्चा एक हो गया, चिल्ड्रन हो गया प्लूरल। प्लूरल में क्या आता है? यूज होता है तो हमेशा यानी क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है तो प्लुरल में। तो यहाँ क्या होगा, चिल्ड्रन नीड अ मिल्क, क्या हो जाएगा, नीड। नीड मतलब क्या, चिल्ड्रन का लिए आवश्यक है मिल्क, NEED का प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ सॉरी, क्वेश्चन है 18, यू डैश टू रिस्पेक्ट योर टीचर, यू डैश टू रिस्पेक्ट योर टीचर। तो यहाँ आप लोग का खाली जगह पर क्या होगा, तो यहाँ देखिए, शुड और आउट और टू, आप लोग को सेम मीनिंग बताया था कि शुड का जो मीनिंग होता है वही मीनिंग क्या किसका होता है, और टू का। तो यहाँ टू है तो क्या प्रयोग करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ क्या दिया है, टू दिया है। तो टू होने के कारण क्या प्रयोग करेंगे, और टू। और आप लोग को बताएं और टू और शुड दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। और आप लोगों को बताए थे कि और टू का प्रयोग कहाँ होता है, मॉरल ड्यूटी के लिए, यानी नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य में क्या शामिल होते हैं कि हमें किसी का सम्मान करना चाहिए। यू और टू रिस्पेक्ट योर टीचर, यानी आपको अपने टीचर की सम्मान करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ भी टू है, टू होगा तो आपको किसका प्रयोग करना है। आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई भी मॉडल लेते हैं, मॉडल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा फिक्स है मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब जैसे कि कह सकते हैं लीव, गो, कम, ये सब जो फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा और मेन वर्ब होगा। यानी जैसे कि कोई कार्य कर रहे हैं, जिससे कार्य करते हैं दिखाता है, तो वो क्या हो जाता है, वर्ब। तो यूज टू के बाद जैसा कि देख सकते हैं, कोई भी आप माइट प्रयोग कीजिएगा तो फर्स्ट फॉर्म होगा वर्ब का यूज, कुड प्रयोग कीजिएगा तो फर्स्ट फॉर्म होगा, शुड प्रयोग कीजिएगा तो फर्स्ट फॉर्म का वर्ब लगेगा। तो इसी प्रकार यहाँ यूज है, तो टू किस में सेटिस्फाइड होगा, तो ए ऑप्शन क्या होगा, आई यूज टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई यूज टू लिव इन माई विलेज, यानी अपने में विलेज में रहा करता था, यानी तो आई यूज टू लिव इन अ माई विलेज। आप लोग को बताएं कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश यू एनी ब्रदर्स। अगर यहाँ देखिए यू का प्रयोग हुआ, अगर ईट होता, अगर ही होता, अगर सी होता, तो क्या यूज़ करना है, हैज़ का। अगर यू आ जाए, वी आ जाए, आई आ जाए, जो प्लुरल होते हैं, अगर वो सब आ जाए तो क्या यूज़ करना है, हैव का यूज़ करना है। अगर ही, सी, ईट या कोई नाम आ जाए तो आप लोग को क्या प्रयोग करना है, हैज़ का प्रयोग करना है। तो यू के साथ आप लोग को क्या प्रयोग करना है, हैव यू एनी ब्रदर्स, यानी क्या आपका कोई भाई है। हैव और हैव का सेंस क्या आता है, क्या आपके पास कोई ब्रदर है, या होना का सेंस होना चाहिए, तो हैव का प्रयोग होगा, हैव या हैज का। तो चलिए यहीं तक क्वेश्चन करते हैं। क्या आप लोगों में से कोई जिसका पेपर 26 तारीख यानी सेकंड शिफ्ट में है वो एग्ज़ाम पेपर भेज सकता है, तो नीचे कमेंट करना है, मैं अपना नंबर दे दूंगा। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद।